बच्चों आज जो है हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस ये सब के बारे में तुम डे टू डे लाइफ में बहुत पहले से मतलब जानते होगे। जब आप 5 6 7 में होंगे तब भी आपको पता हो क्या कि भैया लेमन क्या है, एक एसिड है या बेस है? एसिड। एसिड है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? अगर लेमन एसिड है तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर। एसिड सावर टेस्ट होता है। यस, एसिड का टेस्ट सावर होता है। और बेस, ये बताओ सोप जो होता है वो एसिड है या बेस है? बेस। बेस है। सोप बेस है और उसका टेस्ट कैसा होता है? बेटर। बिटर टेस्ट होता है। तो ये आप पहले से जानते हो, ठीक है। जूनियर क्लास में आपने पढ़ा है क्या कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। ठीक है, ओके। अगर मान लो किसी को एसिडिटी हुआ है, इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम कॉल्ड एसिडिटी, अगर किसी के पेट में एसिडिटी हुआ है तो तुम बताओ उसको क्या देना पसंद करोगे? ये आपके एनसीईआरटी का स्लाइड है। अगर किसी को एसिडिटी हुआ है तो उसको क्या दिया जाए? क्या उसको लेमन पिलाया जाए, लेमन जूस, या विनेगर दिया जाए, या कोई बेस दिया जाए? अब बताओ आकर्ष, बताओ। So sir will give him something that isn't that much high in the pH level, because if it's really high in the pH scale, then of course that may kill that person. So we'll give him a basic solution that would have a pH of around 8 to 9. So the best option here would be vinegar. It doesn't have that much of a high pH and it's not that much basic. तो सर आपका क्या बोलना है? तो सर आपने भी हैंड रेज किया था ना? बेकिंग सोडा में भी। हाँ, मतलब उसको बेस देंगे। हम क्या देंगे? अगर किसी को एसिडिटी हुआ है तो हम उसको एसिड ही नहीं पिला देंगे, क्योंकि उसके पेट में ऑलरेडी एसिडिटी हुआ है। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एसिड को नलीफाई कौन करेगा? बेस। एसिड को नलीफाई करता है बेस। एसिड बेस मिलके क्या होता है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid और base क्या होता है? आपस में एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, तो हम उसे कोई बेस देंगे, ठीक है। और ये कह रहा है रिकॉल करने के लिए, रिकॉल क्या करना है? ये तुम्हारा बेस का टेस्ट बिटर होता है और एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉवर होता है। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड और सॉवर इन टेस्ट। हाँ भाई, हमें पहले से पता है एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉवर। एंड चेंज द कलर। अच्छा ये बताओ लिटमस का कलर कैसे चेंज होगा? एसिड में लिटमस क्या करेगा? अगर लिटमस पेपर आप डालोगे, रेड का ब्लू होगा या ब्लू का रेड होगा? आपको पता है ना एक लिटमस पेपर होता है ब्लू टू रेड होता है ना? यस मुकेश, ब्लू टू रेड ही होता है ना? एसिड क्या करता है? चेंज करता है। चेंज द कलर ऑफ एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस बीटर होता है और वो क्या करेगा? रेड लिटमस को क्या करेगा? यस, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। बेस आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और हम ये भी आप ये मतलब प्रैक्टिकली ये देखे होंगे क्या कि टर्मरिक जो होता है, हल्दी जो पाउडर होता है, वो अगर आपके मतलब शॉर्ट वगैरह में लग गया, जैसे यहाँ पे आपके एग्जांपल दिया कि अगर मान लो आप कढ़ी खा रहे हो, कढ़ी में टर्मरिक रहता है और कढ़ी आपके शॉर्ट वगैरह पे गिर गया, तो उस समय तो वो पीला रहेगा। लेकिन जब उसको हम सफाई करते हैं, जब उस पे आप सोप ये रब करोगे तो क्या होगा? उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। उसका कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। यानी कि वो बेस के प्रेजेंस में जाके क्या हो रहा है? कलर चेंज किया। किसने चेंज किया? टर्मरिक। मतलब टर्मरिक, जब टर्मरिक बेस के प्रेजेंस में गया तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया। सोप एक बेस है ना, जब वो बेस के कम ये जब उसके साथ बेस आया, किसके साथ? टर्मरिक के साथ, तो उसका कलर क्या हो गया? पीला से रेडिश ब्राउन हो गया। क्या हो गया? पीला से रेडिश ब्राउन हो गया। इट मींस टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है जो कि बता रहा है क्या कि ये बेस है। टर्मरिक पाउडर पे आप क्या करो, अगर कोई बेस डालो, ये तुम प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हो। क्या करो? टर्मरिक लो, एक पेपर पे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लगा लो,
पेपर तुम्हारा येलो कलर का हो जाएगा, और फिर उस पे तुम फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन या फिर डिटर्जेंट डालो, तुम देखो वो का कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक। और उसको तुम बहुत ज्यादा पानी से धोगे या फिर उसके ऊपर जो रेडिश ब्राउन कलर हो गया था, जो रेडिश ब्राउन कलर हो गया था, उस पे फिर से एसिड डालो, वापस से वो पीला हो जाएगा, वापस से पीला हो जाएगा ना। अरे क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे को क्या किया, नलीफाई कर दिया। पहले टर्मरिक पे तुमने क्या डाला, बेस, कलर क्या हुआ, रेडिश ब्राउन। जब आपने टर्मरिक पे बेस डाला तो कलर हो गया रेडिश ब्राउन। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आप उस पे एसिड डालोगे तो फिर से वो येलो हो जाएगा। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत ज्यादा पानी से वॉश करोगे या फिर एसिड डालोगे तो फिर से वो येलो कलर का हो जाएगा। या आप प्रैक्टिकल घर पे करके देखना, देखना ये मतलब एक टर्मरिक क्या करना, टर्मरिक पाउडर लेना, एक पेपर पे थोड़ा सा रब करना, पेपर आपका क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, और फिर उसको सोप सॉल्यूशन में डालना, देखना पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, लाल कलर टाइप का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और फिर उस पे नींबू तुम गाड़ना, जो तुम्हारा वो पेपर रेड कलर का हो गया उसको बाहर निकालो, और फिर उस पे लेमन जूस डालो या कोई एसिड डालो, फिर देखना क्या कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है, फेनोल्फथलीन ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये सारे इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का पूरा क्लास इंडिकेटर के ऊपर ही है। एक ये एनसीईआरटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि वही जब आपके पास क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है, एक में वाटर है और एक में बेस है। एक में 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में क्या होगा, एसिड होगा, एक में वाटर होगा और एक में बेसिक सॉल्यूशन होगा। और इफ यू हैव गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपके पास केवल और केवल रेड लिटमस पेपर है, तो कैसे तुम सबको आइडेंटिफाई करोगे कौन एसिड है, कौन है बेस और कौन ये तुम्हारा वाटर है। सूर्यांश आप बता पाओगे क्या, सूर्यांश मुकेश बता पाओगे कैसे हम पहचानेंगे? यस सर। हाँ बताओ भाई। हमारे पास देखो क्वेश्चन समझ रहे हो, हमारे पास एक ही लिटमस है, वो क्या है, रेड लिटमस पेपर, बस एक लिटमस पेपर है। Sir, red litmus paper will turn blue in a basic solution. So, sir, we will first check that. हाँ सबसे पहले हम बेस पहचान लिए, चलो ये तो बहुत आसानी से। फिर उसके बाद कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है, कौन वाटर है? उसके बाद क्या करेंगे? अरे देखो एक इंडिकेटर है, कोई बता सकता है उसके बाद क्या? जैसे ये देखो बेस तो इजीली पहचान लिए, लेकिन एक ये तुम्हारा 2 बीकर है, एक में क्या है, एसिड है, और एसिड भी तुम्हारा कलरलेस है, और ये भी वाटर भी कलरलेस है। आप देख के नहीं पहचान पा रहे हो, आपको इंडिकेटर यूज करके पहचानना है। हमारे पास क्या था, रेड लिटमस था, हमारे पास क्या था, रेड लिटमस। अब कैसे पहचानोगे कौन एसिड है कौन वाटर है? क्योंकि रेड लिटमस को एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा, वाटर में भी डालोगे तो रेड ही रहेगा। तो अब कैसे पहचाना जाए बताओ, आकर्ष बता पाओगे? आकर्ष, तुषार, Sir, मुकेश, can you repeat the question? क्या? Sir, can you repeat the question? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ही लिटमस पेपर है, क्या है, रेड लिटमस पेपर, और उस रेड लिटमस पेपर का यूज करके हमें पहचानना है कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। तो बेस को तो बहुत इजीली हम पहचान लेंगे। अरे बेस में रेड लिटमस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, Yes, sir. बेस में ब्लू हो जाता है ना, बेस में ब्लू हो जाएगा। तो चलो भाई बेस तो पहचान में आ गया, लेकिन एसिड को कैसे पहचानोगे और वाटर को कैसे पहचानोगे? हाँ बताओ आकर्ष। Sir, here's the thing. We can basically instead of dipping the whole litmus paper, we can we can use both of the sides to check acid and base. Like one side for acid and one side for base. नहीं कलर देखो, रेड लिटमस पेपर है ना हमारे पास, रेड लिटमस पेपर, अगर रेड Okay, लिटमस sir, I पेपर didn't see को हम that. एसिड में I thought डालेंगे it तो थोड़ी changes. कुछ होगा, कोई Sir, we चेंज। can then also we can do a risky move, which I wouldn't really recommend. That is to maybe even taste it नहीं ourselves. उतना रिस्की नहीं जाना है, इजी सोचो, इजी सोचो, ठीक है। हाँ So सूर्यांश just आप seeing the हैंड characteristics. So when we will find the base, the litmus paper will turn blue, and then we will
dip the litmus paper in both acid and water, and Yes. if the litmus paper turns red again, then we will identify the acid. यस यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अरे एक बार जब बेस में डाले तो लिटमस ब्लू हो गया ना, और ब्लू हो गया, फिर उस ब्लू लिटमस को तुम इस दोनों में डालो, एसिड में डालोगे तो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। अरे ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा ना। तो पहले लिटमस को आप ब्लू कर लो। कैसे ब्लू होगा, जब बेस में डालेंगे। तो बेस हमें पहचान में आ गया ना कि भैया ये बेस है। कैसे बेस पता चला, जैसे ही रेड लिटमस को आप बेस में डाले तो वो रेड लिटमस आपका ब्लू हो गया, और फिर उस ब्लू लिटमस को आप वाटर में डालो और एसिड में डालो। वाटर में डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, एसिड में डालोगे तो फिर से रेड हो जाएगा। तो इस तरह से पहचान में आ गया ना कि कौन सा एसिड है। अरे समझ में आ रहा है, एसिड बेस को नलीफाई कर देता है। एसिड की वजह से अगर मान लो ये बेस की वजह से ब्लू हुआ था ना, जैसे ही एसिड डालोगे तो वो ब्लू कलर फिर से गायब हो जाएगा, फिर से रेड हो जाएगा। समझ में आया आकर्ष? मतलब क्या करेंगे, उसी लिटमस पेपर को फिर से यूज करेंगे एसिड में। ठीक है, फिर से वो यूज करोगे, फिर से रेड हो जाएगा, फिर तुम बेस में यूज कर सकते हो। मतलब एक लिटमस पेपर को हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। एक ही लिटमस पेपर से आप एसिड बेस दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो अब आओ लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा और अच्छे से। वो तो था एनसीईआरटी के स्लाइड, अब आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। एसिड क्या होता है, क्लास के स्टार्ट में मैंने बोला एसिड सॉवर इन टेस्ट होता है। ठीक है, कृष्णा लेट हो गए हो, कृष्णा विदुषंता पांडा, आप लोग लेट हो गए हो। ठीक है, थोड़ा टाइमली ज्वाइन किया करो। देखो एसिड क्या होता है, सॉवर इन टेस्ट होता है, सबको पता है। देखो ये बच्चा को कितना खट्टा लग रहा है, ये सब के सब एसिड मतलब लेमन खा रहे हैं, लेमन खा रहे हैं, सॉवर इन टेस्ट होता है। सब्सटेंस व्हिच आर सॉवर इन टेस्ट आर एसिडिक, हाँ भाई सबको पता है। ये देखो ये लेमन क्या है, एसिडिक है। ये आपका विनेगर भी एसिडिक इन नेचर होता है। ये इमली है, ठीक है, टैमारिन, इमली, ये भी क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। सारे खट्टे सामान क्या है, एसिडिक। टोमेटो भी एसिडिक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। आपके स्कूल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेमन में कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड होता है लेमन में, आप बताओ। citric acid. चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेमन में क्या होता है, कौन सा एसिड, जल्दी बोलो। माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी बोलो। सिट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, ठीक है। लेमन में क्या है, साइट्रिक एसिड है। ये बताओ विनेगर में क्या है, विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। यस कृष्णा तुषार सही उतारा, विनेगर में क्या है आपका एसिटिक एसिड है। टैमरिंड में क्या है, इसमें कौन सा एसिड है, कोई बात नहीं यार आकर्ष, कोई बात नहीं। चलो बताओ टैमरिंड में क्या है, कौन सा एसिड है। अरे इमली में कौन सा एसिड होता है, कोई बता सकता है। टार्टरिक एसिड। देखो टी से टी मैच कर गया, क्या हो गया, टी टार्टरिक, टी से टैमरिक। मतलब ये ध्यान रखना, इसमें टार्टरिक एसिड होते हैं और इसके फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए C4H6O6। और टोमेटो में कौन सा एसिड होगा, टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड होगा, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये सबके सब एसिड है, सभी के सभी एसिड है। चलो सभी एसिड है, सभी का टेस्ट सॉवर होता है, सभी का टेस्ट सॉवर होता है। अब आता है बीटर। बीटर मतलब बीटर टेस्ट किसका होगा, बेस का। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर। अब ये बता सबसे पहले ये क्या है तुम्हारा, सब्सटेंस विच आर बीटर टू टेस्ट आर बेस। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बीटर हो, कड़वा हो। जैसे करेला, करेला खाते हैं कैसा लगता है, कड़वा लगता है ना। तो करेला में क्या है, एक बेसिक, करेला कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये है क्या, खीरा। खीरा की सलाद खाते हो, घर की। और सलाद में नहीं होता है, हम लोग खीरा बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं। हाँ तो ये इसका सलाद खाते, कभी कभी होता है ना, ये तुम लोग देखते हो कोई कोई खीरा बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, तीखा लगता है ना।
तो ये भी क्या है, गर्किन क्या है, ये भी बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर है, जिसकी वजह से ये करवा लगता है। कुछ खीरे क्या होते हैं, करवे होते हैं। ये बिटर गार्ड, ये क्या होगा, करेला, करेला का सब्जी क्या होता है, करवा लग रहा है, क्या है, वो भी बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर है। ये है आपका मेथी पत्ता। क्या है, अरे मेथी का पत्ता नहीं होता है, धनिया पत्ता, मेथी पत्ता, वैसे ही है, ठीक है। फेनुग्रीक, ये भी कड़वा ही लगता है, खाने में तीखा लगेगा। ये भी क्या है, इसके अंदर भी कैसा है, क्या प्रेजेंट है, बेस। कैसा नेचर है, बेसिक इन नेचर है। तो बेस का नेचर कैसा होता है, बीटर। बेस का नेचर बीटर होता है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा डांस कर रहा है भाई ये। अब आते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे रोड पे इंडिकेटर होता है, ट्रैफिक का एक इंडिकेटर होता है ना, कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, रुकना या चलना या रेडी होना। रुकना सर। ट्रैफिक में रेड लाइट का मतलब क्या होता है कृष्णा, क्या बोला आपने, तो ये स्टॉप होता है ना। रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, और ग्रीन का मतलब होता है कि हाँ अब भाई आप चल सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है। रेड का मतलब होता है टू स्टॉप, येलो का मतलब होता है टू बी रेडी, एंड ग्रीन का मतलब होता है टू गो, कि अब आप जा सकते हो। वैसे ही क्या होगा, ये क्या है, एक तरह से ये लाइट आपको इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, कि भाई हाँ तुम इस, ये लाइट रेड आ गया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको रुक जाना है। रेड लाइट आ गया मतलब आपको रुक जाना है। वैसे ही कुछ इंडिकेटर क्या होगा, एज रोड रूल्स आर इंडिकेटेड बाय ट्रैफिक सिग्नल, सिमिलरली एसिड एंड बेस आर इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड और बेस को कौन बताएगा, इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। सबसे कॉमन इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर सबसे कॉमन इंडिकेटर है। ये है आपका लिटमस पेपर। आप लोग लिटमस पेपर देखे हो ऐसे, मतलब स्कूल में, कभी नहीं देखा लाइफ में। अरे यार, चलो नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं आपको दिखाऊंगा लिटमस पेपर। वैसे दिख ही रहा है स्क्रीन पे, I've यार एक seen it पेपर once. दिख रहा है क्या। I've seen it once and even used it. हाँ, आपने यूज किया So है ना। also the color depends on the pH level also. Like the color would be darker if the pH is higher or lower. Depends on acid and base. यस, देखो लिटमस पेपर जो होता है ना, एक पेज की तरह होता है तुषार, एक पेज की तरह होगा, ठीक है। वो लगेगा कि एक पेज ही है, तभी इसका नाम पेपर है, लिटमस पेपर, ठीक है। उसको एसिड में डालोगे तो कलर चेंज होता है। कैसे होगा अभी हम देखेंगे यहाँ पे, अभी आप देखेंगे। The acid and basic nature of the compound can also be indicated by some natural as well as chemical substance known as natural indicator. कुछ नेचुरल इंडिकेटर होंगे, ठीक है, कुछ केमिकली इंडिकेटर भी होंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का स्लाइड है। क्या कर रहा है स्लाइड, कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस का एक सॉल्यूशन जो होता है ना, लिटमस पेपर नहीं, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई कलर, मतलब पर्पल कलर का होता है। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एक पर्पल कलर का होगा। और ये कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, तो एक प्लांट है जिसका नाम, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। लिटमस पेपर मतलब लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होगा, और वो कहां से ये आपको एक्सट्रैक्ट होगा, ये लाइकेन प्लांट से होगा। और ये कहाँ, मतलब कहां से बिलोंग करता है, तो एक डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर। इसका यूज इंडिकेटर के तौर पर होता है। ये सब लाइकेन प्लांट क्या होता है अभी हम देखेंगे, लाइकेन प्लांट कैसा दिखता है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. मतलब जब अगर लिटमस सॉल्यूशन को तुम कहाँ डालोगे, पानी में डालोगे, जो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो उसका कलर क्या रहेगा, पर्पल ही रहेगा। लिटमस सॉल्यूशन में अगर एसिड बेस नहीं डाले हो तो कलर क्या है, पर्पल, ठीक है, पर्पल है। देयर आर सम अदर नेचुरल मटेरियल, कुछ नेचुरल मटेरियल होते हैं जो कि इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जैसे कि हल्दी। हल्दी ये क्या है, नेचर में प्रेजेंट है ना। अरे हल्दी का प्लांट मतलब होता है ना, Yes, sir. नेचुरल सब्सटेंस है ना हल्दी, टर्मरिक। तो क्या है, वो तुम्हारा एक नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल सब्सटेंस है जो एक इंडिकेटर की तरह काम यस सर। करता है। उसी तरह क्या होगा, रेड कैबेज भी इंडिकेटर की तरह काम करेगा। रेड कैबेज के जो पत्ते होते हैं, टर्मरिक, हल्दी, colored petals, ठीक है, colored petals of some flowers such as hydrangea, ठीक है, प्यूटोनिया, जेरेनियम, ये सब एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करेंगे।
सर ये क्या लिख रहा है, ये जेरेनियम, हाइड्रांजिया, पिट्यूनिया, तो अभी हम देखेंगे ये सब क्या कह रहा है। अभी एक एक करके रेड कैबेज कैसे इंडिकेटर की तरह काम करेगा, सबको हम डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लिटमस से। अभी हमने पढ़ा ना लिटमस कौन से प्लांट से आता है भैया, लिटमस लाइकेन प्लांट में। इसका कलर क्या होता है, पर्पल। लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, पर्पल। तो ये है आपका लाइकेन प्लांट। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमाइन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो सब्सटेंस के नेचर को बताएगा कि एसिडिक है कि बेसिक है, एसिडिक है कि बेसिक है, ये लिटमस बताएगा। ऑब्टेन कहां से होता है, लाइकेन प्लांट से होता है। लाइकेन प्लांट कैसा दिख रहा है, जो आपके पीछे दिख रहा है, जो आपके ये लाइकेन प्लांट है। तो क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लाइकेन। ये लाइकेन प्लांट है। लाइकेन क्या है, एक प्लांट है जो कि बिलोंग करता है थाइलोफाइटा से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका ये बन जाएगा कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन, प्लांट के किस डिवीजन से ये बिलोंग करता है, तो थाइलोफाइटा। ठीक है। कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल। अभी हमने ये लाइन 2-3 बार बोला कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, पर्पल होता है। जब तक उसमें आप ये एसिड या बेस नहीं डालोगे, क्या होगा, पर्पल कलर होगा। न्यूट्रल में पर्पल कलर होता है। ठीक है। इंडिकेटर, इंडिकेटर में अभी देखो, ये तुम बताना कौन एसिड है कौन बेस है। रेड लिटमस डाले कोई कलर चेंज नहीं हुआ, बताओ एसिड की बेस, एसिड। एसिड। ठीक है। ब्लू डाले कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, मतलब एसिड। एसिड है ना, अरे बोलो। यस सर। चलो सेकंड बीकर में क्या है, रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंज टू रेड। पहले में क्या होगा, रेड रेड की तरह रहा और ब्लू रेड की तरह हो गया, ब्लू भी रेड हो गया। चलो पहला तो बीकर एसिड है, पहला बीकर में क्या है, एसिड है। अब सेकंड बीकर में हमने ब्लू लिटमस डाला, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेकंड बीकर में हमने रेड लिटमस डाला, ब्लू हो गया। अब बताओ सेकंड बीकर में क्या है, बेस। बेस। ऐसे ही मतलब एसिड बेस को हम ऐसे ही पहचानते हैं। ठीक है, कि जब इंडिकेटर डालो, ये मार्केट में अवेलेबल होता है, इसका स्ट्रिप आता है, वो आप खरीद के आप चेक कर सकते हो। आप ये लिटमस पेपर डालोगे, ये बाहर निकला, क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, तो यानी कि ये सेकंड वाला क्या है, बेस है। फर्स्ट वाला ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड चेंज टू ब्लू, रेड ब्लू में चेंज हो गया, मतलब सेकंड वाला बेस है। सेकंड वाला क्या है, बेस। तो वही लिखा है, एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू को रेड कर देता है। फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला एसिड है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बेस है। सेकंड वाला क्या है, बेस है। ठीक है, अरे बोलो भाई। इस तरह से आप ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू बाय अल्कली। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, अल्कली मतलब बेस, बेस के प्रेजेंस में रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। अब आता है नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। कुछ नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि है पिटूनिया। अभी जो रेडियो नो में नहीं था एनसीईआरटी में, तो देखो यही है पिटूनिया प्लांट, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरफ काम करेगा। टर्मरिक, ये तो सबको पता है टर्मरिक क्या होता है, हल्दी क्या हो गया, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इस पे अगर बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये लाल कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, हल्का लाल हो जाएगा। और एसिड डालोगे तो फिर से जो रेड कलर हुआ था वो फिर से येलो हो जाएगा। टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर है जेरानियम, ये जेरानियम का प्लांट है, फूल है। ठीक है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करेगा। बीटरूट, आपको पता है ये बीटरूट भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये है बीटरूट, अरे बोलो, बीटरूट खाया है आपने, यस सर। पार्टी वगैरह में इसकी सलाद बनती है ना, सैलेड बनते हैं, किस बीटरूट रहता है और क्या वो खीरा, इन सब का प्याज वगैरह टमाटर वगैरह मिला के। देखो सब एसिड बेस की तरह ही है। देखो टमाटर भी क्या था, एसिड, एसिडिक की नेचर था ना टोमेटो। ठीक है, Yes. टोमेटो एसिडिक की नेचर है। देखो जो सैलेड बनते हैं उसमें क्या रहता है, टोमेटो, टोमेटो क्या है, एक एसिडिक की नेचर है। अभी हमने पढ़ा ना टोमेटो एसिडिक की नेचर। और सैलेड में क्या रहता है, सैलेड में रहता है तुम्हारा बीटरूट। अच्छा बीटरूट तो खैर इंडिकेटर बन गया। सैलेड में तुम्हारा ये रहता है खीरा, वो बेसिक इन नेचर होता है ना, अभी हमने देखा। देखो सैलेड में तुम्हारा रहता है टोमेटो, वो हुआ एसिडिक की नेचर।
खीरा वो होता है बेसिक इन नेचर। और क्या रहता है, प्याज। ओनियन एक इंडिकेटर होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करता है, वो पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ओनियन इंडिकेटर हो गया। और बीटरूट, बीटरूट भी एक इंडिकेटर है। और फिर क्या रहता है, लेमन, लेमन क्या है, एसिडिक इन नेचर। मतलब जो सैलेड सैलेड बन रहा है उसमें सारे एसिड बेस और इंडिकेटर ही है। सैलेड में देखो 3 लोग तो एसिड बेस हो गया, मतलब एक लेमन एसिडिक हो गया, टोमेटो एसिडिक हो गया, और तुम्हारा खीरा बेसिक हो गया, और ओनियन एक इंडिकेटर होगा, और फैक्ट्री इंडिकेटर, और बीटरूट भी इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर हो गए। मतलब सैलेड में पूरा इंडिकेटर वगैरह ये सब है, एसिड बेस इंडिकेटर। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर होगा। ये रेड कैबेज है, ये क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ये कैसे बिहेव करेगा, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट क्या रहेगा, रेड ही रहेगा जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे। एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कैसा रहेगा, रेड कलर का ही रहेगा। लेकिन जब उसको बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन। इसका मतलब ये कलर कहाँ चेंज कर रहा है, बेस में कलर चेंज कर रहा है। कहाँ कलर चेंज हो रहा है, इसका बेस में कलर चेंज हो रहा है। रेड कैबेज का कलर कहाँ चेंज हो रहा है, बेस में। रेड कैबेज रेड ही रहेगा कब, एसिडिक, एसिड में डालोगे रेड कैबेज को तो रेड ही रहेगा। देखो ये पीएच दे रहा है, पीएच 2 3 4 5 6। जैसे जैसे बेसिक जा रहे हो, देखो बेसिक जा रहे हो, ये ब्लू कलर हो रहा है, और ब्लू से लास्ट में ग्रीन हो गया। मतलब बेसिक नेचर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ग्रीन कलर से पड़ेगा। तो रेड कैबेज क्या हुआ, बेस में तुम्हारा ब्लू टू ग्रीन कलर, और एसिड में रेड ही रहेगा, एसिड में रेड ही कलर रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, अभी एनसीईआरटी के स्लाइड में देखा थे ना, हाइड्रेंजिया का फ्लावर भी एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। ये क्या होता है, ब्लू इन एसिड, ये एसिड में ब्लू कलर करेगा और पिंक हो जाएगा बेस में। एसिड में ब्लू कलर रहेगा और पिंक हो जाएगा बेस में। ठीक है, हाइड्रेंजिया का जो फूल फ्लावर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिड में क्या है, ब्लू कलर है। एसिड में क्या है, देखो एसिड में देख रहे हो ये ब्लू कलर है, और जैसे जैसे बेस में जा रहा है ये पिंक कलर का हो जा रहा है। बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अरे ध्यान रहेगा, ये हाइड्रेंजिया का क्या होगा, बेस में पिंक, एसिड में ब्लू, एसिड में ब्लू। आगे बढ़, टर्मरिक का तो ये बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया टर्मरिक के बारे में। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंथेटिक ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इसको आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोलेंगे। ये कैसे बिहेव कर रहा है, कह रहा है 2 अननोन सॉल्यूशन को लो, इसमें क्या डालो, 2 से 3 ड्रॉप फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डालो, फेनोल्फथालीन के 2 से 3 ड्रॉप डालो। ठीक है, ये लैब में अवेलेबल रहता है, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर लैब में अवेलेबल होता है। इसको 2 से 3 ड्रॉप डालो, किसमें डालो, पहले सॉल्यूशन में डालें, और देखो कलर में क्या चेंज हो रहा है। फर्स्ट में डाल रहे हैं, कलर में देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। चलो अब सेकंड में इसको डालते हैं, इसको सेकंड में डालो। सेकंड में क्या हो गया, ये इसका कलर क्या हो गया, पिंक। सेकंड वाला क्या हो गया, ये तुम्हारा सेकंड वाला बेस हो गया। एक्चुअली फेनोल्फथालीन का कलर क्या होगा, एसिड में चेंज नहीं होता है, बेस में कलर चेंज हो रहा है, बेस में कलर चेंज हो गया। कैसा हो गया, पिंक हो गया। ये पहला वाला एसिड है, सेकंड वाला क्या है, बेस है, सेकंड वाला बेस है। तो फेनोल्फथालीन का यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ये आप फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज करके बता सकते हो। एसिड में क्या हो रहा है, एसिड में क्या हो रहा है, एसिड में तुम्हारा कलरलेस। हाँ, एसिड में कलर वगैरह वैसा ही रहेगा, और बेस में कलर पिंक हो जाएगा। ये फेनोल्फथालीन था। एक और इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज।
सिंथेटिक इंडिकेटर का एक और एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज. सम केमिकल सब्सटेंस सच एज फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, यूजिन आर आल्सो इंडिकेटर. दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर. ठीक है, ये क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है. चलो ये है आपका एक टेबल तैयार हम कर रहे हैं. सैंपल सॉल्यूशन क्या लिए? HCl. अब बताओ रेड लिटमस सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो क्या होगा? क्योंकि एसिड है, कलर चेंज रेड में तो नहीं होगा ना, क्योंकि एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड करता है. एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड करता है. ब्लू को रेड करता है. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर देगा? अरे क्या कर रहा है? एसिड है ना, ये HCl एसिड है. HCl एसिड है, इसको हम क्या डालेंगे? रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे. रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे, लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब ये लिटमस पेपर की बात नहीं कर रहा, लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहा है. तो इसको अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा? टर्न्स ब्लू हो जाएगा. फेनोल्फथालीन में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होता. याद है ना, फेनोल्फथालीन वाले में कोई कलर चेंज नहीं हुआ था ना. और मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा? रेड. टर्न्स रेड. मिथाइल ऑरेंज में ये रेड कलर हो जाएगा. ये ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कलर कर देगा. जितने भी एसिड लोगों सब में कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको दिखेगा. H2SO4 ये भी एक एसिड है. रेड लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं होगा. ब्लू लिटमस में टर्न्स ब्लू हो जाएगा. ब्लू लिटमस में सॉल्यूशन में डालोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा. ठीक है, फेनोल्फथालीन में डालोगे कलरलेस रहेगा और ये क्या हो जाएगा? ये रेड ही रहेगा. टर्न्स रेड. मिथाइल ऑरेंज में रेड. सेम जितने भी एसिड है सब देखो ऐसे ही गैप करेंगे. HNO3 भी एसिड है, सेम टेबल फॉलो होगा देखो. ठीक है, ये भी एक एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, पता है ना, ये वीक एसिड होता है. CH3COOH एक वीक एसिड है, एसिडिक एसिड. पता है ना आपको, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब वो क्या होता है? वीक एसिड होता है. तो ये एक वीक एसिड है. रेड लिटमस में डालोगे कोई चेंज नहीं होगा, ये ब्लू कर देगा, टर्न्स ब्लू हो जाएगा, कलरलेस रहेगा और टर्न्स ऑरेंज. क्योंकि ये वीक एसिड है ना, इसलिए देखो इफेक्ट क्या हो रहा है? रेड, मिथाइल ऑरेंज में ये रेड कलर नहीं हो रहा है, ऑरेंज टाइप कर रहा है. वीक एसिड है ना. एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड होता है, इसलिए ये ऑरेंज कलर तक ही लेके जा रहा है. अगर वही स्ट्रॉन्ग एसिड लेते तो टर्न्स रेड हो जाता. NOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये टर्न्स ब्लू हो जाएगा. रेड लिटमस में डालोगे तो ब्लू, और फिर यहाँ पे कोई चेंज, मतलब चेंज हो गया, कब लेके चलोगे? नो चेंज हो गया. और ये क्या हो गया? टर्न्स पिंक. अभी देखो ये बेस में हमने देखा था ना, फेनोल्फथालीन वाले में जब बेस डाले थे तो पिंक कलर का हो रहा था. अरे फेनोल्फथालीन वाले में बेस डाले थे तो पिंक हुआ था ना, देखो भाई. मुझे ये वाले स्लाइड पे चलते हैं. अभी हमने क्या देखा था? फेनोल्फथालीन को जब हमने डाला था एसिड में कोई कलर चेंज नहीं हुआ था. फेनोल्फथालीन को एसिड में डाला था, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ था, नो कलर चेंज. लेकिन बेस में डाला था तो पिंक हो गया था ना. फेनोल्फथालीन को बेस में डाला था तो पिंक हो गया था. तो हमें क्या ध्यान रखना है? जहां जहां बेस रहेगा तो फेनोल्फथालीन क्या करेगा? उसको पिंक कर देगा. बेस है तो फेनोल्फथालीन पिंक करेगा. तो चलो बेस है तो फेनोल्फथालीन पिंक करेगा. ये बेस है, फेनोल्फथालीन पिंक हो गया ना, देखो टर्न्स पिंक. NOH बेस है, क्या किया? फेनोल्फथालीन ने इसको पिंक किया. और यहाँ पे टर्न्स येलो. मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा? इसको येलो कलर कर. मिथाइल ऑरेंज येलो कलर. मतलब बेस को मिथाइल ऑरेंज में डालोगे, बेस को मिथाइल, या फिर बेस में मिथाइल ऑरेंज डालोगे, अगर बेसिक सॉल्यूशन लिए और उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हो तो क्या होगा? वो येलो कलर का हो जाएगा. बेसिक सॉल्यूशन लिए, मिथाइल ऑरेंज डाले, येलो कलर का हो गया. ठीक है, चलो वही सारे एसिड पे देखो, ये बेस है, सेम ही बिहेव करेगा, टर्न्स येलो. ये भी एक बेस है, सारे टेबल सेम जा रहे हैं. ठीक है, बेस
देखो सभी टेबल सेम जा रहा है, ये सबके सब बेस है, यानी कि बेस का सारा टेबल फिल हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एसिड में क्या होगा, एसिड में अगर आप फेनोफ्थिलीन डालोगे, एसिड में फेनोफ्थिलीन डालोगे तो कलरलेस रहेगा। एसिड में फेनोफ्थिलीन डालोगे, फेनोफ्थिलीन के सॉल्यूशन डालोगे तो वो कलरलेस रहेगा। और बेस में फेनोफ्थिलीन के सॉल्यूशन डालोगे तो वो पिंक कलर हो जाएगा। पूरे टेबल में यही है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एसिड में मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो वो रेड कलर का रहेगा। अगर एसिड वीक है तो ऑरेंज कलर का रहेगा। और मिथाइल ऑरेंज में अगर बेस डालोगे तो येलो कलर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में बेस डालोगे तो येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो ये क्या? क्या। यहाँ पे तुम्हारा वही है जो अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, वही एक्टिविटी 2.1 था। 2.1 क्या था, एसिड बेस इन लेबोरेटरी में, आप ये पढ़ लेना खुद से, वही सारी बातें। ये कह रहा है सैंपल सॉल्यूशन वही रेड लिटमस सॉल्यूशन लो, ब्लू लो, फेनोफ्थिलीन लो, मिथाइल ऑरेंज लो। तो ये टेबल ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके देख लिया। ठीक है, इसके बाद आपका था ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। बहुत आसान है, ये आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, कैसे ट्राई करना, एक मतलब ये ले लो, ऑनियन ले लो। क्या लिए, ऑनियन। हमने, अब बताओ ऑनियन का स्मेल होता है कि नहीं, ऑनियन स्मेल करता है ना। अरे प्याज का बहुत बहुत हार्ड स्मेल होता है, प्याज का बहुत हार्ड स्मेल होता है। उसको स्मेल करोगे तो आपको स्मेल आएगा। लेकिन इस प्याज को आप क्या डालो, ये इसका क्या था, ऑनियन का कैसा स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, ये अच्छा स्मेल नहीं होता है। ठीक है, पंजेंट स्मेल है। इसको हमने 2 बीकर में डाला, कोई एसिड होगा कोई बेस होगा, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, एक में क्या होगा, इसका स्मेल गायब हो जाएगा, एक में ओनियन स्मेल गोज ऑफ। अब जिसमें ओनियन का स्मेल चला गया, अब तुम बताओ ये एसिड है कि बेस है, आपके सामने एक पोल है। सेकंड बीकर में ओनियन का स्मेल फिनिश हो गया, आपको स्मेल नहीं पता चल रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, ओनियन स्मेल कर रहा था, कैसा स्मेल कर रहा था, पंजेंट स्मेल। लेकिन जैसे ही उसको सॉल्यूशन में डाले, इसका स्मेल गायब, स्मेल गायब। स्मेल कहां गायब हुआ, बेस में। ओनियन का बेस में स्मेल गायब हो जाता है। फर्स्ट वाले का स्मेल अभी भी आ रहा है, फर्स्ट वाले का स्मेल अभी भी आ रहा है। ओनियन स्मेल रिमेन एज इट, जैसा स्मेल कर रहा था पंजेंट, वैसा ही स्मेल अभी भी है। तो फर्स्ट वाला एसिड है, सेकंड वाला बेस है। तो ये होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जिसको आप देख के नहीं बता सकते। जैसे अभी तक हम जो भी इंडिकेटर पढ़ रहे थे वो हम आंखों से देख के बता रहे थे कि कलर चेंज हो रहा है। जैसे फेनोफ्थिलीन लो, लिटमस पेपर लो, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज लो, हम कलर देख के बता रहे हैं ना, कलर से बता रहे थे। फेनोफ्थिलीन के हम कलर से बता रहे थे कि एसिड में डाल रहे तो कलर चेंज नहीं हो रहा है, बेस में डाल रहे तो पिंक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख के नहीं बता सकते, हमें स्मेल करना होगा, हमें स्मेल करना होगा। तो ये कैसा इंडिकेटर है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। इन एसिड, एसिड में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होगा, जैसा स्मेल करता है वैसे ही स्मेल करेगा। बेस में क्या होगा, उसका स्मेल गायब हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का बेस में स्मेल खत्म हो जाएगा, ऑनियन का स्मेल गायब हो गया। ये क्या है, सभी के सभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये आप स्मेल लेके बताओगे। सिंस दिस इंडिकेटर वर्क ऑन स्मेल, इट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये स्मेल पे काम करता है, इसलिए इसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। एग्जांपल यहाँ पे ओनियन हो गया, ओनियन क्या कर रहा है, एसिड में इसका क्या हो गया, जो स्मेल है वैसा ही है, बेस में इसका स्मेल गायब हो गया। ये तुम घर पे प्रैक्टिकल करना। तुम क्या करो, ओनियन ले लो और इसमें तुम विनेगर डाल दो या फिर कोई एसिड डाल दो, ओनियन का स्मेल आते रहेगा। तुम नींबू डाल दो, स्मेल आते रहेगा। लेकिन बेस डालो ओनियन पे, जैसे बेस में बेकिंग सोडा डाल दो और डिटर्जेंट डाल दो, इसका स्मेल गायब हो जाएगा, इसका स्मेल गायब हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, सर्टेन सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर नोन। मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जिसका स्मेल चेंज होता है, एसिड बेस में क्या हो, स्मेल चेंज हो, उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे ओनियन का हमने देखा, इसी तरह के कुछ और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तो वो होता है क्लोव, जिसको हम लौंग बोलते हैं, लौंग इलायची। तो ये लौंग जो होता है ना, क्लोव, ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल किसी को पता है, किसी को पता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल, हाँ बताओ भाई।
वनीला एसेंस। हाँ वैनिला एसेंस, यस वैनिला एसेंस भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वैनिला एसेंस क्या है, ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, ये नीलगिरी भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरफ बिहेव करता है। एसिड में क्या होगा, ऑर्डर स्मेल सेम रहेगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का बेस में क्या होगा, स्मेल गायब हो जाएगा, बेस में स्मेल गायब हो जाएगा। यही एक्टिविटी था आपका एनसीईआरटी का जो अभी हमने डिस्कस किया। ये बोल रहा है कि कुछ ऑनियन लो, उसको काटो, ठीक है, क्लॉथ में रख के फ्रीज वगैरह में मतलब लो, फिर एसिड डालो, एसिड डालोगे तो स्मेल वैसा ही रहेगा, बेस डालोगे तो स्मेल गायब हो जाएगा, बेस में स्मेल गायब हो जाएगा। अब है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे ये तुम्हारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा ना, ये क्या करता है बताओ, कोई बता सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? ये आप हाँ बताओ आकर्ष। So a universal indicator is mainly known as a pH indicator, and pH is the value that tells us how acidic or how alkali, which means basic solution is. So the universal indicator is basically helps us know what is the pH of that solution, just so we can determine if it's a really strong acid or a really strong base or weak. मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये आपको बता, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक जितने भी इंडिकेटर की बात कर रहे थे वो आपको बता रहा था ये एसिड है कि बेस है, यही बता रहा था एसिड है कि बेस है। कोई ये नहीं बता रहा था कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको बताएगा, ये इसका पीएच बताएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका एक मतलब इंडिकेटर होगा जो आपका पीएच बताएगा। अगर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लाओगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर वीक एसिड लाए हो तो कलर येलो रेंज में, येलो टू ग्रीन, न्यूट्रल का यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। अगर बहुत ज्यादा बेसिक लाओगे, पहले क्या होगा, ये ब्लू टाइप हो रहा है और फिर ये तुम्हारा इधर पर्पल आ जा रहा है। तो इसके एक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, उसका एक स्ट्रिप रहता है और फ्रंट पे ही कुछ ऐसा स्केल बना हुआ रहेगा, ऐसा दिखा रहता है। मतलब जो तुम्हारा जैसे तुम्हारे बुक के कवर पे कैसा रहता है कलर, बुक के कवर पे रहता है ना कि हाँ भैया किताब का नाम वगैरह रहता है, वैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कवर होगा उस पे ऐसे तुम्हारे बने रहेंगे, एक स्केल टाइप बना रहेगा और लिखा रहेगा 0 के ऊपर रेड कलर, 1 के ऊपर ये तुम्हारा 1, 2, 2 के ऊपर येलो, ऐसा कलर दिखा रहेगा। ठीक है, और ये आपका पीएच बताएगा। अगर तुम लेमन में डालोगे तो ये येलो कलर आएगा, अगर तुम HCl में डालोगे तो लाल कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम डिटर्जेंट में डालोगे तो इस रेंज में आएगा, अगर तुम कॉस्टिक सोडा में डाल दोगे, NaOH में डालोगे तो इस रेंज में चला जाएगा कलर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ना केवल एसिड बेस को नहीं, वो आपको बताएगा कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, वो इस पीएच को बताता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट ओनली टेल्स द वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, ये केवल एसिड और बेस के बारे में नहीं बताएगा, ये आपके बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.3 को हम देखेंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि आप एक्टिविटी 2.3 को पढ़ के आओ। ये इसी स्लाइड में तुम्हारा लास्ट में मैं स्लाइड जो भेजा था अभी क्लास के स्टार्ट होने से पहले, उसी में लास्ट स्लाइड पे था ये एक्टिविटी 2.3। तो ये आप एक्टिविटी 2.3 को भी एक बार देख के आइएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, ये एक्टिविटी को आप पढ़ के आना, एक्टिविटी 2.3 पॉप साउंड वाला है, कुछ ऐसा पढ़े होगे तुम, पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आना 2.3, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? आज की पूरा क्लास आपका इंडिकेटर पे ही था। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ इंडिकेटर के बारे में जो बताया वो आप घर पे खुद से परफॉर्म करना। ठीक है, अगर घर पे मम्मी से डांट नहीं पड़ती है तो ट्राई करना। जैसे टर्मरिक वाला, टर्मरिक को लो और क्या करो, एक पेपर पे तुम उसको रब करो
पेपर तुम्हारा येलो हो जाएगा। फिर उसको डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में डालो, उस पर नींबू डालो और देखो क्या हो रहा है। या फिर तुम ये भी कर सकते हो टर्मरिक वाला, तुम चाहो तो बीटरूट वाला भी कर सकते हो, और एक ऑनियन वाला। हाँ, ऑनियन वाला जरूर करना, वो आसान है। ऑनियन वाला भी कर सकते हो। ऑनियन लो, उस पे एसिड डाल के देखो स्मेल वैसा है कि नहीं। बेस डाल के देखो देखो, ठीक है। बेस कहाँ से आएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ले लो, या फिर अगर घर पे कॉस्टिक सोडा वगैरह रहता हो, हालांकि वो डेंजरस होता है, लेकिन कुछ घर में होते हैं, तो उसको सावधानी, कॉस्टिक सोडा को बहुत मतलब सावधानी से मतलब हैंडल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो करके देखना, उसका स्मेल गायब हो जाएगा, ऑनियन का पूरा स्मेल गायब हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को कोई डाउट? नहीं। थैंक यू।